यूपी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे हुए लाठीचार्ज के बाद जो विवाद उत्पन्न हुआ, उसके बाद लगातार आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे छात्र हैं जो केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में एडमिट हैं। दोनों डिप्टी सीएम मुलाकात करने बच्चों से गए। आज खुद योगेंद्र उपाध्याय गए। योगेंद्र जी, आपको वीडियो में बच्चे कुछ दिखाते नजर आ रहे हैं, क्या था वो जब उन्होंने केजीएमसी में गए? ये दिखाया है कि कुछ असामाजिक तत्व जो बताए गए लोकल वहीं के थे, जिन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा बुलाया गया था, ऐसा उन छात्रों का कहना था। वो लोग पुलिस की लाठी लेकर उनका मार रहे हैं, पीट रहे हैं। और जब उन्होंने उसको रेजिस्ट किया तो पुलिस वालों ने उनको किस बर्बरता से पीटा है, ये उन्होंने मुझे अवगत कराया वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से। यानी पुलिस और गुंडे और कॉलेज प्रशासन सब मिले हुए थे कहीं ना कहीं अखिल भारतीय दुर्विसंधि विद्यार्थी परिषद प्रतीत की। होती है, कहीं ना कहीं उनकी दुर्विसंधि उस घटना को, वीडियो को देख के प्रतीत होती है। बाकी मंडलायुक्त जांच कर रहे हैं पूरे प्रकरण पर। उनकी जांच से कई बातें सामने आएंगी। घायल बच्चों का हालचाल लिया, कैसा स्वास्थ्य, गंभीर चोटें आई हैं या हल्की फुल्की, क्या? नहीं, कुछ छात्रों के गंभीर चोटें हैं, कुछ छात्रों के ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन चोट तो है। और कुछ छात्रों के अगर मामूली सी चोट रही होंगी, उनको अस्पताल ने डिस्चार्ज कर दिया है। इस समय 3-4 छात्राएं हैं जिनको जो है एडमिट है, और 8-10 छात्र एडमिट है। जब वहाँ विवाद हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों को एडमिट कराया गया, डीएमएसपी देखने पहुंचे तो इतना विरोध हुआ कि नहीं जा पाए। आपके जो साथी मंत्री हैं सतीश शर्मा, बाराबंकी के रहने वाले, वो मुलाकात के दूसरे दिन आकर के केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की पूरी जानकारी दी। केशव मुलाकात करने के उसके बाद जब निकले तो उन्होंने कहा पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, जो तस्वीरें आ रही वो ठीक नहीं है। आप क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए या विश्वविद्यालय पे भी कार्रवाई होनी चाहिए? जैसे ही घटना से मुझे अवगत हुआ था, पहले तो इस प्रकरण से जब मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने वहाँ की रजिस्ट्रार है, कोई लेडी है, उनसे बात हुई थी मेरी। उनसे मैंने कहा, ये आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं? आपका प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन क्या गड़बड़ कर रहा है? जब बीसीआई से आपको अप्रूवल नहीं है, तो आप एडमिशन क्यों ले रहे हैं? इससे छात्रों में अनरेस्ट पैदा होगी और वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन भी कर सकते हैं। खैर, वो बात उन्होंने कहा हम ठीक जल्दी करा रहे हैं, बीसीआई को हमने सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी हैं, जैसा उन्होंने मुझे अवगत कराया। और बीसीआई की तरफ से हमको आश्वासन है कि वो शीघ्र ही हमको अप्रूवल देंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि आप किसी अपने प्रतिनिधि को बीसीआई में डेरा डलवा दीजिए, जब तक अप्रूवल ना मिले तब तक वहां से हिले नहीं, और अप्रूवल के बाद ही प्रवेश लेने चाहिए। इसके बाद ये घटना हुई। घटना के तुरंत बाद हमने सीएम साहब भी एक्शन में आए, और मैंने भी सीएम साहब से बात की। माननीय योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया। पहला एक्शन तो ये, उन दोषी पुलिसकर्मियों की जिन्होंने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया, उनको सस्पेंड किया गया, 5-6 लोगों को। और मंडलायुक्त के नेतृत्व में उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, जो कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से और गहराई से जांच कर रही है। तीसरा, उन्होंने हमको हिदायत दी, शिक्षा विभाग को, कि उस विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर कराइए, जो एफआईआर हो चुकी है। अब उसके बाद ये प्रकरण भी सामने आया है, मेरे संज्ञान में कल आया है, कि 24 घंटे के अंदर बीसीआई ने उस विश्वविद्यालय को अप्रूवल दे दिया। ठीक है, अप्रूवल उन्होंने मांगा था, दिया था। 24 घंटे के अंदर किस वजह से मिला? क्या रेगुलर कोर्स में मिला, या कुछ अनियमितताओं के चलते मिला? इस सब की भी जांच कराएंगे, जिससे कि जो भी दोषी होगा वह दंडित होगा। मान्यता देने वाले बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जांच करेंगे कि कैसे मान्यता लाए उसकी जांच करेंगे? पहले कैसे मान्यता लाए इसकी जांच होगी, और बार काउंसिल इंडिया अगर जिसमें दोषी होगी तो यथास्थान पर उसको अवगत कराया जाएगा। अब खबर ये आ रही है, कई सारी रिपोर्ट लीक हुई है, जांच हो रही है कि विश्वविद्यालय ने कुछ अवैध कब्जा करके जो परिसर का कुछ हिस्सा है वो बनवाया, जो जीएस की जमीन है, ग्राम समाज या आबादी की जमीन है। आपके जो वैचारिक संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके जो नेता है अंकित शुक्ला, उन्होंने कहा शिक्षा माफियाओं को 48 घंटे के अंदर मिट्टी में मिलाया जाए, नहीं तो 48 घंटे के बाद पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये बात संज्ञान में लाई जा रही है कि उन्होंने किसी अवैध जमीन पर कब्जा करके कुछ बिल्डिंग बनाई है। उसकी भी जांच उस मंडलायुक्त के जांच की परिधि में है। अगर जिसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया होगा, योगी जी की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है, वह बिल्डिंग ही ध्वस्त होती है, बचेगा कोई नहीं। आपको नहीं लगता लाठीचार्ज होने के बाद जब कार्रवाई हुई, काफी
देर हो गई। तस्वीरें आप भी कह रहे हैं, बहुत सारे वीडियो फुटेज आए मारपीट करते हुए, पुलिस अलग ले जा करके हमारी गाड़ियों के पीछे। फिर उसके बाद लाइन हाजिर किया जाता है और फिर चौकी इंचार्ज और 3 कांस्टेबल को निलंबित किया जा रहा है। क्या वही लाठीचार्ज किए होंगे या और पुलिसकर्मी रहे होंगे और किसके कहने पे जारी लाठीचार्ज किए होंगे, ये भी बड़ा सवाल। अपने मन से कोई पुलिसकर्मी तो लाठीचार्ज करेगा नहीं। तो शुरुआत में जो एक्शन जितना जल्दी हो सकता था और जितना प्रभावी हो सकता था, योगी जी की सरकार ने वो किया है। अब जांच के बाद जो भी दोषी होगा, जितना बड़े से बड़ा अधिकारी हो, वो दंडित किया जाएगा। उसी दिन एक ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पे नहीं कहा था, लेकिन ये कहा था छात्रों की अगर शिकायत है तो विभागीय मंत्री के पास जाए, सरकार उनकी उच्च शिक्षा मंत्री प्रमुख सचिव के पास जाए, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने जाए। पुलिस कानूनन जो भी कार्रवाई होगी, अगर स्थिति बिगड़ेगी तो उसी के लिए है कि नियम का पालन करे, कानून का पालन कराए। गुंडई पुलिस नहीं बर्दाश्त करेगी, इस शब्दों का शायद प्रयोग किया था। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद घर पे पहुंच करके हंगामा किए, पथराव किए, गाली गलौज की बात सामने आई। अब विपक्ष मजा ले रहा है कि पिछड़े हैं। हालांकि उनके बेटे ने भी उस दिन रात को बयान जारी करके कहा कि ओम प्रकाश राजभर पिछड़े वर्ग के नेता हैं, इस नाते उनके घर पे चढ़ करके गाली गलौज किया गया है और ये लोग जो गाली गलौज किए हैं या पथराव किए हैं, ये लोग गुंडे हैं। देखिए, छात्र होमोजीनियस बॉडी होता है। छात्रों को इस वर्ग में बांटना कि वो किस जाति के हैं, किस वर्ग के हैं, ये अनुचित है। और विद्यार्थी परिषद का तो सैद्धांतिक विचारधारा का आधार यही है कि छात्र होमोजीनियस बॉडी है। दूसरी बात, जहाँ तक ओम प्रकाश राजभर जी का सवाल है, आज उनके बेटे का बयान मुझे बताया गया आ चुका है कि उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने उनके घर पर जो कुछ भी किया, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक अनुशासित संगठन है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तस्वीरों में उनके घर से जो बयान आ रहा था, उसमें अंकित शुक्ला जो राष्ट्रीय सचिव हैं आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनका था, बहुत सारी चीजें थी, सब कुछ स्पष्ट था कि कौन था। ये जानते हुए कि सरकार में मंत्री हैं, सहयोगी दल हैं, तो क्या ऐसा अखिल विद्यार्थी परिषद को करना चाहिए? ऐसा नहीं लगता है कि अगड़ा बनाम पिछड़ा मामला हो जाएगा, जो अखिलेश यादव मजे ले रहे हैं, पीडीए नहीं, का नहीं, मुद्दा बना? अखिलेश यादव तो अपरिपक्व जो 4-5 बड़े नेता हैं, जो सो कॉल्ड बड़े नेता, अपरिपक्व बड़े नेता, उनमें से एक हैं, इसलिए उनकी बातों पे तो मैं तवज्जो देता ही नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है, जाँच हो रही है, जो भी दोषी होगा उस दंडित होगा। एक विद्यार्थियों की और मांग है, क्या विश्वविद्यालय की उनकी जो मांग है कि विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म की जाए। हालांकि एलएलबी की मान्यता आ गई है, लेकिन वो पूरे विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म करके करें उसको मिट्टी में मिलाया जाए। जो वीसी जो मालिक हैं, सबका प्रयोग किया है। तो आप चूंकि उस शिक्षा मंत्री हैं, बगैर आपके कुछ विश्वविद्यालय पे बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? क्या विश्वविद्यालय को अवैध हिस्सा जो भी है लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, या विश्वविद्यालय की मान्यता पूरी तरीके से खत्म की जाए, आप इसको लेकर के कुछ फाइल वगैरह चलाएंगे, मतलब कार्रवाई करेंगे मान्यता वगैरह? देखिए, जहाँ तक सवाल है उसके अवैध कब्जे का या अवैध निर्माण का, ये विषय सीधा-सीधा दूसरे वर्ग से वो विभाग से है, वो जाँच कर रहा है। मंडलायुक्त पूरी जाँच की रिपोर्ट सामने देंगे। जहाँ तक सवाल है उसकी मान्यता खत्म करने का, तो वैधानिक स्थिति, विधिक स्थिति जो भी होगी, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी तो उसके खिलाफ एफआईआर हमारे विभाग के द्वारा कर दी गई है। एक आखिरी सवाल है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठन है, फिर से 48 घंटे के बाद आंदोलन का ऐलान किया है। क्या उनसे आप कहेंगे कि रुकिए, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, या बातचीत करेंगे? क्योंकि लगातार वो लोग आंदोलनरत हैं। हालांकि आज भी वो मिसाल जुलूस निकाल रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। 48 घंटे के बाद फिर आंदोलन करेंगे, तो उनसे कुछ बात, क्योंकि आप भी विद्यार्थी परिषद से ही आए हैं, तो कुछ बातचीत हुई होगी या उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि एक दिन तो वो रुके हुए थे, आंदोलन कैंसिल कर दिया, दूसरे दिन उनको कहीं से लोग कह रहे हैं कि ऊर्जा मिल गई, उसके बाद फिर से लोग उस सड़क पे आ गए और फिर से आंदोलनरत हो गए। देखिए, विद्यार्थी परिषद एक इंडिपेंडेंट संगठन है। वैचारिक रूप से हम हमारे से उसके विचार मिलते हैं, वो अलग विषय है। राजनीतिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन नहीं है, लेकिन वैचारिक रूप से हमसे जुड़ा है, इसमें कोई कहने में शक नहीं। और जहाँ तक सवाल है उनकी माँग करने का, उनका अपनी माँगों को प्रस्तुत करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन करने का, जैसे उन्होंने आपने बताया कि मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी माँग रखने के लिए प्रदर्शन, धरना, जुलूस निकाल सकता है, निकालेंगे। लेकिन अगर हमने कहा ना, जो दोषी होगा, वो योगी जी की सरकार में बच नहीं सकता।
लगातार वो लोग विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा पे सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं कि अभी तरीके से विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, कार्रवाई हो, मिट्टी में मिलाया जाए, एक तरीके से वो आपकी योगी सरकार पे ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए युवा शक्ति है, जोरदार ढंग से अपनी बात रख सकती है, मट्टी में मिला दो, कार्रवाई होगी। और योगी जी ने जितनी त्वरित कार्रवाई की है, जो उनकी सरकार ने, उसका दूसरा उदाहरण मिलना मुश्किल है। रेयर ऐसे उदाहरण होंगे कि इतनी जल्दी इतनी प्रभावी कार्रवाई, और बाकी कार्रवाई वैधानिक रूप से जो आएगा सामने करेंगे। ये थे हमारे साथ यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय। रामस्वरूप विश्वविद्यालय पे कार्रवाई अब तक क्या हुई है, आने वाले दिनों में कार्रवाई क्या होगी, इसको लेकर के तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत की। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा